गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो हमारा पजल का सिलसिला शुरू करते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं। चलो प्रैक्टिस किया था, जितने भी क्वेश्चन लिए थे हमने यस किया था। प्रैक्टिस किया था कि नहीं? यस हाँ सर। हाँ सर। आगे और पजल्स लेते हैं अच्छे वाले। आज हम लोग लास्ट इसको खत्म कर देंगे। सर हाँ बोलो। सर आपने ना फ्लैट वाले क्वेश्चन है ना एक ही लिए और लेंगे पूरे तो बस फ्लैट वाले हुए ही नहीं जा रहे। क्या बोल रहे हो? ऐसे बोलो। सर फ्लैट वाले क्वेश्चन है ना डबल फ्लैट हाँ पजल्स हाँ के, हाँ तो हाँ। उसके है ना एक ही क्वेश्चन हुआ है, मतलब और ज्यादा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन, आपने कराया है। एक ही लिया क्या मैंने फ्लैट वाला? ठीक है, हाँ नेक्स्ट टाइम ले एक लूंगा। ही नेक्स्ट टाइम ले लूंगा फ्लैट वाले क्वेश्चन। ओके सर। क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं हाई लेवल का ले रहा हूँ। फ्लैट वाला थोड़ा इजी होता है, वो निकालना पड़ेगा मुझे, तो नेक्स्ट टाइम ले लूंगा मैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? कौन सा था? ईयर्स होता क्या? ओके, ये प्रोफेशन वाला हुआ क्या? साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया? हाँ हुआ है। हो गया। चलो ये वाला ले लो। ट्रैवलिंग, रीडिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन। सिंगिंग एंड पोट्री, making. Each of them belongs to a different states, that is Maharashtra, Gujarat and Karnataka. A belongs to Maharashtra. D likes poetry making. The person who like sculpting
is from the state of Odisha. Different states: Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Odisha, Kerala, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Rajasthan, Kerala, Odisha, Punjab. The person who likes dancing is from the state of Gujarat. F does not belong to Gujarat, Odisha, पंजाब, सर स्कल्पिंग के बाजू में क्या लिखा है? राजस्थान. कहाँ पे? फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन. D from sculpting. एक मिनट रुक जाओ. Who likes sculpting is from the state of Odisha. नहीं. Dancing is from Gujarat. F does not belong to Gujarat. Gujarat, Odisha, Punjab, Rajasthan. F does not like singing, reading, or painting. B does not belong to Kerala. Odisha, Punjab, or Rajasthan. B does not like painting. ऊपर का एक पैराग्राफ रफ करूं क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? यस हाँ सर. सर. हाँ, हाँ सर. पैराग्राफ रफ करूं ऊपर का एक. यस सर. He does not like painting. Painting, traveling, reading, or singing. She does not like sculpting, and he is not from Rajasthan or Punjab. Neither D nor G belongs to Punjab. A does not like reading. The person from Kerala
लाइक्स सिंगिंग। चलिए सॉल्व करिए। ये बाकी फिल कर दो। ऑटो कंप्लीट। पश्चिम क्या बरोबर।
स्टूडेंट किसी का हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है नहीं हो रहा है? सर और थोड़ी देर। और थोड़ी देर, ठीक है चलो ले लो। वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड। बाकी किसी का हुआ? डन सर। वेरी गुड बादल। और किसी का नहीं हुआ?
चलो हम लोग सॉल्व करें, काफी टाइम हो गया। हाँ सर। निकिता आपका बना कि नहीं? नहीं बना? थोड़ा प्रॉब्लम है। बना है सर, बस स्टेट में कुछ गड़बड़ हुआ है मतलब। गड़बड़ कर दिया? मेरे को उम्मीद नहीं थी आपसे। बाकी जितने भी मेरे मतलब स्टूडेंट है बना रहे, उन लोगों ने बना लिया। चलो रफ कर दूं। हाँ अच्छा, बादल का हो गया। वैदवी है क्या? वैदवी नहीं है आज। चलो, और जितने भी मेरे मतलब स्टूडेंट मुझे मतलब आंसर आता उनका हो गया। चलो पढ़ो बादल। 7 people A, B, C, D, E, F, and G have different habits. Traveling. हॉबीज, हॉबीज है ना? Habits लिखा तो मैंने habit. हाँ चलेगा, हैबिट हॉबीज एक ही हाँ. बात होती है। चलो Traveling, reading, dancing, painting, sculpting, singing, and poetry making. ठीक है। Each of them belongs to different states: Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Odisha, Kerala, Punjab, and Rajasthan. ठीक है, A belongs to Maharashtra. देखो ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है? महाराष्ट्र से। Maharashtra. तो यहाँ पे महाराष्ट्र लिख दो, यहाँ पे भी महाराष्ट्र लिख दो, क्योंकि ए हमारा महाराष्ट्र से डायरेक्टली बिलोंग कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। D likes poetry making. क्या क्या? D likes poetry making. Pottery making. ठीक है, पोट्री मेकिंग। चलो डी लाइक्स पोट्री मेकिंग, ठीक है आगे बढ़ो। The person who likes sculpting is from the state of Odisha. स्कल्पटिंग वाला उड़ीसा से बिलोंग करेगा, ठीक है। The person who likes dancing is from the state of Gujarat. कौन क्या पसंद है उसे? Dancing. The Dancing. person who likes dancing is Okay. from the state of Gujarat. गुजरात वाले जो है बंदा वो डांस कर पसंद है उसको, ठीक है। F does not like. Sir, एक second. हाँ. F does not belong to Gujarat, Odisha, Punjab, and Rajasthan. एक मिनट, एफ को डज नॉट Belongs to Gujarat, Odisha, ओडिशा, Punjab, पंजाब and Rajasthan. एंड राजस्थान, ठीक है। F does not like singing, reading, and painting. सिंगिंग, रीडिंग And painting. एंड पेंटिंग। चलो B आगे does बढ़ो। not belong to Kerala, क्या Odisha. क्या? क्या क्या? B does not belong to B. Kerala. BB. हाँ. हाँ, केरला, Kerala, Odisha, Punjab, Odisha. and Rajasthan. ओडिशा एंड Punjab and Rajasthan. Punjab and Rajasthan both. केरला, ओडिशा, Punjab and Rajasthan. पंजाब एंड राजस्थान। चलो B does not like painting, traveling. डी डी B. बी डज नॉट लाइक पेंटिंग, Traveling, reading, ट्रैवलिंग, or singing. रीडिंग और सिंगिंग, Singing. ठीक है। C does not like sculpting, and स्कल्पिंग, he is not from Rajasthan or Gujarat he is not from राजस्थान or और गुजरात, Punjab. Sorry, Gujarat नहीं Punjab. Sorry. पंजाब। D nor G belong to Punjab. डी नॉर बी, D nor G. Both. जी पंजाब, दोनों पंजाब से नहीं है, ठीक है। A does not like reading. he does not like reading, ठीक है। The person from Kerala likes singing. केरला वाले को सिंगिंग पसंद है, ठीक है। हो गया?
बादल हो गया? डन सर। ओके, मेरे को नाम यहाँ पे स्टेट का नाम बता दो एक बार, ऊपर से स्टार्टिंग से महाराष्ट्र, बताओ। एक मिनट रुक जाओ। महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, कर्नाटका, कर्नाटका, उड़ीसा, उड़ीसा, केरला, केरला, पंजाब, पंजाब, राजस्थान। राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हॉबीज बता दो, हॉबीज क्या क्या है? रीडिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, डांसिंग, डांसिंग, पेंटिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, क्या? स्कल्पिंग, स्कल्पिंग सर, स्कल्पिंग, सिंगिंग, सिंगिंग, पोट्री मेकिंग। पोट्री मेकिंग। 1 2 3 4 5 6 7। चलो देखो, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, मतलब है कुछ भी नहीं, बस वो बहुत सारा इसमें दे दिया है, बस एक्चुअली कुछ नहीं। देखो यहाँ पे इसको कैसे टैकल करना है, हमने तामझाम तो पूरा लिख लिया, हमें क्या क्या चीज मिला। ये सी का पढ़ो जरा, बादल, सी का स्कल्पिंग क्या है, पसंद नहीं है क्या है, पढ़ो जरा। सी का पढ़ो क्या लिखा है? हाँ, she does नहीं पसंद है not ना? like sculpting ठीक है, मतलब कैंसिल करना है। ठीक है ठीक है, चलो देखो। and he is not from Rajasthan or राजस्थान और Punjab. पंजाब। ठीक है, देखो यहाँ पे पोएट्री मेकिंग यहाँ पे हमारा हो चुका है, राइट? तो पोएट्री मेकिंग को हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। महाराष्ट्र हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो महाराष्ट्र का पोजीशन फिक्स हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे, बरोबर। चलो पहले देखो, हम लोग जिसमें ज्यादा स्टेट होगा ना उसको पहले कट करते हुए चलते हैं। देखो ये वाली जगह पे गुजरात नहीं आएगा, ओडिशा नहीं आएगा, पंजाब नहीं आ रहा है, देखो गुजरात नहीं आ रहा है, ओडिशा नहीं आ रहा है, पंजाब नहीं आ रहा है, राजस्थान नहीं आ रहा है, तो आएगा क्या? केरला और कर्नाटका में से आएगा, दोनों में से, हाँ सर। राइट? तो मैं क्या कर ले हूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ केरला स्लैश कर्नाटका, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। दोनों में से कोई एक आएगा, बरोबर। सर ठीक है। दो पॉसिबिलिटी लेना है तो हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं ना। एक ही में बनेगा ये, एक ही में बनेगा, चलो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बनेगा एक ही में, क्योंकि है पजल बहुत इजी बट थोड़ा लेंदी है, बस चलो ले लेते हैं। केरला ले लो यहाँ पे, कर्नाटका ले लो, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो, केरला नहीं आएगा कि केरला ऑलरेडी है, ओडिशा, यहाँ पे ओडिशा ले लिया, पंजाब, पंजाब आ गया, राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान आ गया, अगेन केरला और कर्नाटका बचा ना यहाँ पे। अगर मैंने केरला यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटका। और यहाँ पे कर्नाटका ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केरला। और देखो बोला है केरला को सिंगिंग पसंद है, राइट? बोला है ना केरला को सिंगिंग पसंद है, हाँ हाँ सर। बट यहाँ पे ये केरला में सिंगिंग पसंद नहीं है इसको, तो ये केरला आएगा क्या? नहीं, मुझे बताओ। नहीं नहीं सर। आएगा, मतलब ये होगा कर्नाटका। एक ही में बनता था लेकिन कोई जरूरत नहीं था इसका, लेकिन बना देता मैं एक ही में, कोई बात नहीं। चलो फिर ये क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, केरला वाले को सिंगिंग पसंद नहीं, यहाँ पे भी सिंगिंग पसंद नहीं है, तो सर। केरला तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। हेलो सर। मैंने क्या, कर्नाटका यहाँ पे आएगा। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट सर ये पॉसिबिलिटी हम लोग डायरेक्टली रॉन्ग भी कर सकते हैं ना? रुक जाओ, एक मिनट, कुछ तो मिसिंग कर रहा हूँ मैं। केरला, 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 सर बी को केरला, ओडिशा, पंजाब एंड राजस्थान पसंद नहीं है। बी को क्या पसंद नहीं? केरला, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान ना? हाँ ठीक है। तो और केरला एफ उधर को, आएगा ही नहीं। एफ को गुजरात, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान पसंद नहीं, राइट? हाँ तो एफ ठीक। में आएगा केरला एंड एक मिनट कर्नाटका। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। एफ यहाँ पे देखो, गुजरात हमने मार्क कर लिया, ओडिशा मार्क कर लिया, पंजाब मार्क कर लिया, राजस्थान मार्क कर लिया, तो दो बचा था, केरला और कर्नाटका, राइट? यही बचा था ना? हाँ ठीक है। तो बट यहाँ पे देखो, जिसको केरला पसंद है उसको सिंगिंग पसंद है, बट एफ को सिंगिंग पसंद नहीं है ना, तो हाँ। केरला कैसे आएगा? बरोबर, कर्नाटक आएगा। हाँ सर। तो कर्नाटका आएगा,
बरोबर। अब कर्नाटका में यहाँ से कट कर देता हूँ, कर्नाटका प्लेसिंग हो गया। अब यहाँ पे देखो केरला इसको पसंद नहीं है, केरला यहाँ पर, ठीक है, केरला को मार्क कर लिया, देखो मार्किंग कर रहा हूं मैं, केरला यहाँ पर नहीं आएगा, केरला को मार्क कर लिया। ओडिशा यहाँ पर नहीं आएगा, ओडिशा को मार्क कर लिया। पंजाब यहाँ पे नहीं आएगा, पंजाब को मार्क कर लिया। राजस्थान यहाँ पे नहीं आएगा, राजस्थान को मार्क कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? गुजरात। गुजरात। और गुजरात को क्या पसंद है? डांसिंग पसंद है ना, तो ये पूरा तामझाम हट गया और डांसिंग आ गया। ठीक है, कर्नाटका कुछ दिया है क्या? नहीं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या डांसिंग हो गया, डांसिंग फिक्स हो गया, डांसिंग को कट कर दो। और पोट्री मेकिंग भी हमारा हो गया था, फिक्स हो गया था, यहाँ पे कट कर दिया हमने। अभी हमारा महाराष्ट्र हमें मिला, गुजरात मिला और कर्नाटका मिला। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका कट हो गया। अब 3 बचा यहाँ पे। देखो डांसिंग जिसको पसंद है ना वो केरला में आएगा, ठीक है। ये स्कल्पटिंग जिसको पसंद है ओडिशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे ये नहीं आएगा तो यहाँ पे उड़ीसा भी नहीं आएगा। उड़ीसा आएगा क्या? ये तो स्कल्पिंग यहाँ पे नहीं है तो उड़ीसा भी नहीं आएगा। अब 3 स्टेट नहीं आएगा, उड़ीसा नहीं आ रहा है, उड़ीसा ले लो। राजस्थान नहीं आ रहा है, राजस्थान ले लो। पंजाब नहीं आ रहा है, पंजाब नहीं ले लो। तो क्या आएगा यहाँ पे? केरला आएगा ना, बताओ बताओ। हाँ केरला। ठीक है, केरला आएगा। और केरला को क्या पसंद है? Singing. सिंगिंग पसंद है, तो यहाँ पे सिंगिंग आ गया। अब केरला को कट कर दो। अब यहाँ से सिंगिंग को भी कट कर दो। कहाँ गया सिंगिंग? कट कर दो, ठीक है। तो अब बचा क्या? ओडिशा, पंजाब, राजस्थान। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जगह पे पंजाब नहीं आ रहा है, ये दोनों जगह पे पंजाब नहीं आ रहा है, तो पंजाब कहाँ पे आएगा? ई पे। इधर आएगा ना, ठीक है। पंजाब यहाँ पे ले लिया, पंजाब का तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। अब बचा क्या? ओडिशा और राजस्थान, 2 स्टेट बचा है हमारे पास, ठीक है। ओडिशा का बोला है ये स्कल्पिंग आना चाहिए, क्या मैं ओडिशा को यहाँ पे ले पाऊंगा? बताओ। नहीं। ठीक है, तो ओडिशा यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो उसका है भी है, क्या है, स्कल्पिंग जो भी है, ये हो गया हमारा। और सिंगिंग केरला, सिंगिंग केरला भी हो गया, चलो ये भी हो गया। अब हमारा बचा कौन सा स्टेट? राजस्थान। यहाँ पे आ गया राजस्थान, स्टेट हो गया प्रॉपर। बताओ स्टूडेंट। हाँ। ठीक है, अब हमारा क्या क्या बचा? देखो ये स्कल्पिंग भी कट हो गया हमारा। बचा क्या? 3 बचा, रीडिंग, ट्रैवलिंग और पेंटिंग। रीडिंग, ट्रैवलिंग और पेंटिंग। देखो यहाँ पे इसको पेंटिंग नहीं पसंद है, इसको रीडिंग नहीं पसंद है, इसको पसंद क्या आएगा? अगर पेंटिंग नहीं Traveling. पसंद है, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। यस, ट्रैवलिंग यहाँ पे कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको रीडिंग नहीं पसंद है, तो रीडिंग कहाँ पे आ जाएगा? ई पे। ई पे आ जाएगा रीडिंग, तो रीडिंग यहाँ पे कट हो गया। अब एक को रीडिंग नहीं पसंद, ऐसा बादल पढ़ो जरा, एक को रीडिंग नहीं पसंद है, ऐसा लिखा है ना? हाँ हाँ तो लिखा है, लिखा है, देखो जरा मैम, आपने शायद मिस किया है। अच्छा आपने नहीं लिखा। it does not like reading. ए डज नॉट लाइक रीडिंग, लिख लो। ठीक है, बचा क्या? पेंटिंग, तो पेंटिंग यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? जिसका बना था सेम ऐसे बना था। हाँ सर। हाँ सर। ए का ना मतलब लिखने के वैसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बाकी आपको ये फॉर्मेट पता चल गया ना, बस। चलो ये देखो पजल में कुछ दम नहीं था, बहुत लेंदी था। सिर्फ इसी तरीके से कभी भी अगर ज्यादा एलिमिनेट करने वाला पजल आता है ना, तो उसका स्टेट जैसे मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया, हॉबीज यहाँ पे लिख लिया, 1 बाय 1 कट करते हुए चलो और सॉल्व करते हुए चलो, बन जाएगा। क्लियर? चलो रफ कर दूं। हाँ लिख लो। हाँ लिखो लिखो।
मेरा स्क्रीन खराब हो गया। ये वो चालू हो गया। हाँ वो स्प्लिट वाला। जादू। डन सर। हो गया चलो सर। रफ कर दूं। हाँ सर। लिखा था भावेश। हो गया। हाँ बोलो। किसी को क्वेश्चन रिपीट करके चाहिए था। क्या क्या? क्वेश्चन रिपीट करके चाहिए था किसी को। क्या 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 बोल रहे हो? सर क्वेश्चन उनको रिपीट करके चाहिए किसी को, पढ़ो मैम। किसको? सर प्लीज रिपीट द Chat box क्वेश्चन. Will you repeat the question once I missed the something so able to make the puzzle? क्वेश्चन रिपीट करना। एक काम करो आप। कैसे बोलूं मैं रिपीट? बहुत बड़ा लेंदी तो है। कैसे रिपीट करोगे आप? किसी के पास है क्या? वो चैट बॉक्स में डाल दो ना फोटो निकाल के। सर चैट बॉक्स में हम लोग अटैच नहीं कर सकते फोटो। तो यूट्यूब पे ले लो मैम, जितना मैम यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ले लो क्वेश्चन वहां से। अभी बहुत लिखने में 15 मिनट लगा। नो प्रॉब्लम। एनपी ओके। चलो ये सॉल्व करो। JPQRSTUNV are four married couples sitting in a circle facing the center. The profession of the male within the group are lecturer, lawyer, doctor, and scientist. Among the male, only R, that is lawyer, the lawyer, and we, the scientist, are sitting together. Each man is seated beside his wife. You, the wife of lecturer, is seated second to the right of V. P is the wife of the doctor. Q is not the doctor. S is a male.
चलो सॉल्व करो इसे, बहुत छोटा है और बहुत ट्रिकी है, सॉल्व करो। सर बिसाइड हिज वाइफ, उसके बाद क्या कॉमा या फुल स्टॉप क्या है वो? डॉट है, फुल स्टॉप, फिर लिखा है यू, यू के बाद दिया है कॉमा, उसके लिखा है द वाइफ।
Done, sir. डन सर। हो गया स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ सर। निकिता बना प्रॉपर या डाउट है? हाँ बना सर। हाँ वेरी गुड। चलो बाकी लोग बताओ, किसी का बना और किसी का बना? बादल बन गया? हाँ सर। वेरी गुड। बाकी बाकी किसी का नहीं बना? आकांक्षा नहीं बना क्या? आधा ही बना। क्यों आधा बना है? आधे का मार्क्स नहीं मिलता, पूरे का मार्क्स मिलता है। आगे आइए पूरा बनाओ, पूरा बनाओ, पूरा बनाओ। एक तो पजल इतना छोटा सा है, बनाओ इसे। 3 मिनट और ले लो, 3 मिनट के बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ बन गया। ऐसे नहीं समझेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये पजल अच्छा है। एक मेल के बाद उसका फीमेल वाइफ रहेगा। देखना पड़ेगा, ट्रिकी है। चलो 1 मिनट और ले लो। आरती वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड। चलो मैं सॉल्व करूं? डन, सॉल्व करूं मैं? हाँ सर। चलो बादल पढ़ो। J, P, Q, R, S, T, U, and V are four married couples sitting in circle facing the center. 4 मैरिड कपल, Facing 8 the बंदे। 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज रखिए, फेसिंग द सेंटर। the चलो profession of male within the group, lecturer, हाँ lawyer, हाँ doctor, and हाँ, scientist. 4 लोग हैं ये, ठीक है। चलो Among the male, only हाँ R, the lawyer, and V, the scientist, हाँ, are sitting मतलब आर together. हमारा लॉयर है और वी हमारा साइंटिस्ट है, ये क्लियर हो गया। चलो हाँ, फिर क्या बोला है? Are sitting together. दोनों साथ में बैठे तो बिठा देते हैं। आर हमारा लॉयर हो गया, एक बार वी हो गया साइंटिस्ट, और इस पॉसिबिलिटी में आर यहाँ पे ले लेते हैं लॉयर, और एस यहाँ पर हो गया हमारा साइंटिस्ट। Sir, V है एक ना? तरफ एक बार इस तरफ ले लिया, Scientist. वी है ना, वी है क्या? ओके। तो एक बार हमने इस तरफ ले लिया साइंटिस्ट को, एक बार हमने इस तरफ ले लिया साइंटिस्ट को, क्योंकि ऐसा बोला है क्या, राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा? नहीं sir. ठीक है चलो आगे बढ़ो बादल। Each man is sitting beside his wife. देखो ईच मैन सिटिंग बिसाइड हिज वाइफ, मतलब हर एक आदमी अपने वाइफ के बाजू में बैठेगा। तो साइंटिस्ट हमारा क्या है? मेल है। देखो ये मेल प्रोफेशन है, तो साइंटिस्ट हमारा मेल है। तो मैं काम करता हूँ, मेल को बॉक्स में ले लेता हूँ, हमारा ब्लड रिलेशन जैसा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लॉयर को भी बॉक्स में लेता हूँ कि लॉयर हमारा मेल है।
ठीक है, अभी देखो साइंटिस्ट का मैंने यहाँ पे ले लिया और लॉयर का मैंने यहाँ पे ले लिया बॉक्स में। अब बताओ लॉयर जो है उसकी वाइफ उसके बाजू में आएगी कि नहीं, मुझे बताओ, क्योंकि बोला है हाँ ना। सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आर्स वाइफ और इस तरफ क्या आएगा, वीस वाइफ, यही होगा ना। हाँ सर। ठीक है, इस तरफ हाँ, देखो सर। आर्स वाइफ और इस तरफ आएगा वीस वाइफ। चलो आगे पढ़ो। You, the wife of lecturer, is यू द वाइफ ऑफ lecturer लेक्चरर is seated second to the right of V. वी का सेकंड राइट में आएगा यू, तो यू इधर आएगा, ये हो गया लेक्चरर का वाइफ, मतलब इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे राउंड में, और यहाँ पे आ रहा है वीस का वाइफ, तो वीस का वाइफ, तो लेक्चरर यहाँ पे आएगा कि नहीं, मुझे बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि देखो ये फीमेल है, ये भी फीमेल, तो यहाँ पे मेल आएगा। क्यों मेल आएगा, क्योंकि उनका वाइफ उनके बाजू बैठा है, तो वी साइंटिस्ट है तो वी का वाइफ इधर आ गया, तो यू लेक्चरर इसका वाइफ है तो इसका लेक्चरर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेल बॉक्स में ले लेता हूं मैं। इस पॉसिबिलिटी में देखते हैं, वी का सेकंड राइट में यू आएगा, वी का सेकंड राइट में यू आएगा क्या यहाँ पे, मुझे बताओ, क्योंकि आर का वाइफ होगा ना, तो यहाँ पे वी का सेकंड है तो वी का वाइफ होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं रफ कर दो। चलो ये गया, चलो आगे पढ़ो बादल। P is the wife of doctor. क्या क्या, P is wife of the doctor. पी वाइफ है किसका, डॉक्टर का वाइफ है, तो पी का, हाँ ठीक है, पी और दो के लिए इधर जगह है, क्योंकि देखो आर है लॉयर, वी है साइंटिस्ट, वी का वाइफ उसके बाजू में बैठा है, आर का वाइफ उसके बाजू में बैठा है, वी लेक्चरर का वाइफ उसके बाजू में बैठा है, और डॉक्टर और पी ये दोनों यहाँ पर ही बैठेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, चलो पढ़ो हाँ आगे। सर। Q is not the doctor. क्यू इज द नॉट अ डॉक्टर, क्यू डॉक्टर नहीं है, ठीक है, क्यू डॉक्टर नहीं है तो S कुछ होगा is क्यों। male. हाँ S is a male. एस मेल है, ठीक है, एस मेल है, और यू लेक्चरर, तो यहाँ पे आ गया यू लेक्चरर्स वाइफ, आर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पी, और पी के बाजू में आएगा पी का हस्बैंड डॉक्टर, यहाँ पे आ गया डॉक्टर्स वाइफ, यहाँ पे ले लिया हमने, एस मेल होगा, एस मेल होगा, तो ये तो वाइफ है ना, हाँ सर। और ये लेक्चरर, कुछ तो मिसिंग हो गया क्या, कुछ मिसिंग है। सर हो गया, इतना ही है। सर ऐसे ही बनाया है बट एक फिर मिनट भी रुक जाओ। सर लग रहा था कुछ डाउट है। आर लॉयर है, लॉयर की वाइफ, अच्छा ये नाम बताओ, नाम कितने हैं, नाम बताओ। J जे P Q R पी क्यू S आर T एस U and V. क्यू वी, तो आर और वी तो यहाँ पे हो गया, आर और वी यहाँ पे आ गया, यू का वाइफ यूज, अच्छा ये वाला सेंटेंस पढ़ना जरा, क्या लिखा है, U, the wife of lecturer, अच्छा यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चर, seated. ठीक है ठीक है, ये हट जाएगा, यू हट गया, ठीक है, पी हमारा यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर का वाइफ, और बचा तीन, एक दो तीन, अब बोला है क्यू जो है वो डॉक्टर नहीं है, क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू इधर नहीं आएगा, बट क्यू इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है, कुछ तो मिसिंग किया है क्या बादल, पढ़ो जरा। फिर से पढ़ो एस सर। एस इज द मेल मेंबर बोला है, ओके, हाँ एस इज द मेल मेंबर ना, तो देखो यहाँ पे बताओ, एक बात बताओ, क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ठीक है, क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, डॉक्टर क्यू नहीं होगा, एस हमारा मेल मेंबर, तो ये बताओ एस यहाँ पर आ सकता है कि नहीं डॉक्टर की जगह पे, और एस लेक्चरर में आ सकता है कि नहीं, आ हाँ सकता है कि नहीं, ठीक है, अब बचा जे और क्यू, क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, जे और क्यू यहाँ पर आ सकता है, जे और क्यू यहाँ पे कुछ तो मिसिंग हो रहा है, सर, Q is not a doctor, वो भी बोला है। हाँ तो नहीं लिया ना क्यू हमने, एस को ले लिया, तो सर एस क्यू एस यहाँ पर आ गया, तो हो गया ना लेक्चरर सर, तो हाँ हम लोग को दो प्रोफेशन पता है, उसके बाद अच्छा, Q अच्छा। बोला है डॉक्टर नहीं है, एक तो मिनट, लेक्चरर ही हो गया ना सर।
एक मिनट। आरवी पीज वाइफ, ठीक है, डॉक्टर और लेक्चरर। क्यू लॉयर लेक्चरर, ओके हाँ बराबर। क्यू हो गया लेक्चरर और एस हो जाएगा मेल मेंबर है ना, तो डॉक्टर बन जाएगा एस हमारा, बरोबर ना, डॉक्टर बन जाएगा एस हाँ और सर, क्यू हो अब गया हो गया। लेक्चरर। जे और टी दिया है, जे और टी, तो यहाँ पे जे और टी में से इन दोनों में से कोई एक होगा, बट जे और टी का पढ़ो जरा, कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। नहीं दिया है, तो जे और टी स्लैश में ही आ रहा है क्या? फिर से पढ़ो पूरा, पूरा पढ़ो ना फिर से। हाँ, only R, the lawyer, and we, the scientist, are sitting together. बरोबर Each man is seated beside his wife. बरोबर You, the wife of lecturer, is seated second to the right of V. बरोबर P is the wife of doctor. बरोबर Q is not a doctor. क्यू इज नॉट द डॉक्टर, ठीक है बरोबर। S a male member. एस इज द मेल मेंबर, ठीक है, इसका नाम डिफाइन नहीं हो रहा है। वी इज वाइफ और जे इज वाइफ, कुछ तो मिसिंग किया है क्या हमने? हाँ नहीं नहीं, क्यू डॉक्टर नहीं तो क्यू लॉयर है, ये लेक्चरर है, तो मैंने तो मिसिंग तो नहीं किया ना लिखने में। पहला पहला पढ़ो जरा, पहला वाला लाइन क्या था? J, P, Q, R, S, T, U, and V are four married couples. Four married couple. The profession of a male within the lecturer, lawyer, doctor, and scientist. Only R, lawyer or V scientist, sitting to each man beside his wife. The wife of lecturer. The wife of lecturer is second to the right of V. बरोबर. T is seated between U and V. T is seated between U and V दिया है ना, कि मिसिंग किया मैंने? यस नहीं लिखा मिस मैंने? किया है। मिस किया सर, आपने मैंने? मिस किया है। मैंने मिस किया ना, हाँ लिखो। T is seated between U and V, ये मेंशन कर लो। वही बोला कि नाम थोड़ा सा दो क्यों आ रहा है, चलो ये मेंशन करो। अब पता चल गया, T यहाँ पर आ जाएगा और J यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये एक सेंटेंस मेंशन कर लो वहां पे, T is seated between U and V, ये मेंशन कर लेना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ अभी देखो, टी और जे का नाम था ना हमारा, यहाँ पर आ रहा था दो नाम। अब बोला है यू और वी के बीच में टी आएगा, तो टी अगर इधर आ जाएगा तो इधर कौन आएगा? जे ही आएगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बन गया पजल। सर हाँ बोलो। क्यों डॉक्टर नहीं है तो फीमेल भी तो हो सकती है ना, ऐसा बोला नहीं है कि वो मेल करके। नहीं लेकिन हाँ क्या बोल रहे हो? क्यों डॉक्टर नहीं है तो मेल भी हो सकती है ना। तो मेले तो लिया है, फीमेल भी हो सकती है ना सर। चलो लेके लेके देखते हैं। आलो, यहाँ पे टी तो कंफर्म है, बरोबर। टी का जे पी क्यू आर एस टी यू वी, तो आर और वी तो यहाँ पे कट हो जाएगा सीधा, यू भी कट हो रहा है, टी भी कट हो रहा है। टी का एक लाइन यहाँ पे हमें मेंशन किया करना भूल गए थे, तो टी कट हो गया। अब बचा क्या है? एस मेल मेंबर, एक क्लियरली बोला हुआ है, ठीक है। पी इज द वाइफ ऑफ समथिंग, किसी का वाइफ है, तो या तो जे का हो सकता है, या तो क्यू का हो सकता है, या तो एस का हो सकता है, राइट? बरोबर कि नहीं? बताओ दीपाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर का हमने ले लिया, वी का ले लिया, यहाँ पे टी ले लिया और यहाँ पे यू आ गया, और यू का कोई मेल मेंबर होगा यहाँ पे, देखो तो मतलब चार मैरिड कपल होना चाहिए, तो दो यहाँ पे हो गया, एक दो यहाँ पे हो गया, चार मैरिड कपल होना चाहिए, तो यहाँ पर दो मेल हो गए।
आर हमारा मेल हो गया, वी हमारा मेल हो गया, टी फीमेल हो गया, और एस बोला है कि वो मेल मेंबर है, एस मेल मेंबर बोला है, ठीक है। अब ये और यू फीमेल हो गया। अब ये 3 का ही पता करना है ना, बताओ स्टूडेंट्स, सर 3 का पी ही भी पता करना पता है है ना। ना, पी हाँ? इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, ठीक है, ये देखो ये वाइफ हो गया। अब ये 2 का ही पता करना है ना कि मेल मेंबर चाहिए। यू भी तो मेल ही है ना, फीमेल है ना, ये बोला है ना यू फीमेल है। यू इज द लेक्चरर्स वाइफ बोला है ना क्लियरली। दीपाली देख रहे हो, समझ रहे हो यहाँ पे। अब बचा 2 यहाँ पर। दीपाली आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ हाँ 2 बचा है। तो देखो 4 मैरिड कपल है, मतलब 8 लोग हैं टोटल। अगर देखो, अगर हम बनाते पेयर बनाने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे 1 2 3 मेल हुआ है और 3 फीमेल हुआ है, राइट। 3 मेल हुआ है, 3 फीमेल हुआ है कि नहीं? हाँ देखो जरा, 3 मेल 3 फीमेल, बचा कौन? जे और क्यू। क्यू के बारे में कुछ मेंशन किया था, पढ़ो जरा बादल। क्यू इज नॉट अ क्यू के डॉक्टर बारे ऐसा, में, हाँ क्यू इज नॉट अ क्यू डॉक्टर ऐसा बोला था इज ना, नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर, बट ठीक है। इनडायरेक्टली बोला है ना कि वो मेल हो गया तो। क्यों नॉट डॉक्टर, तो इनडायरेक्टली मेल ही होगा वो, एग्जैक्टली। क्योंकि देखो हमें 4 प्रोफेशन चाहिए था ना जिसको मेल होना चाहिए। आर एस वी हो रहा है, देखो नाम किसको डिनोट कर रहा है? उसके वाइफ से डिनोट हो रहा है, तो यहाँ पे लेक्चरर क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा एस क्योंकि मेल मेंबर है डॉक्टर, और यहाँ पे रिमेनिंग नेम ले लो जे, बन गया। क्लियर? एक मिनट रुको, जाओ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट की नहीं हो रहा है, बताओ स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? एक मिनट रुको, जाओ जाओ, जाओ। हाँ सर। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लें हम लोग, और एक ले रफ करूं? रफ करूं क्या स्टूडेंट, बताओ स्टूडेंट, बताइए रफ करूं कि नहीं करूं? अरे बताओ रफ करूं कि नहीं करूं? हाँ सर कर दीजिए। चलो, छोटा सा पजल था लेकिन ट्रिकी था ना, बताओ हाँ स्टूडेंट, सर। ट्रिकी था कि नहीं? कि हार्ड था या मतलब ऐसा था नॉर्मल? अरे बताओ कैसा था पजल? सर दोनों था। ट्रिकी था, हार्ड नहीं बोल सकते, ट्रिकी था। चलो एक क्वेश्चन और एक ले लो। 6 प्लेयर्स ए बी, और ये सबका बनना चाहिए, इजी दे रहा हूं मैं। E and F are to be staged on 6 days of the week starting from Monday and ending on Saturday. Play C is staged on Tuesday. Plays A, F, and B are staged one after the other in the same order. Play D is not staged on Monday and Wednesday. चलो करो सॉल्व, ये बनना चाहिए सबका। हाँ बस इतना ही, छोटा क्वेश्चन, ये बनना चाहिए सबका क्योंकि इजी पजल है। हाँ जिग्ना आपको मिला, बादल ने लिख के दिया है यहाँ पे, चलो हाँ।
बनर्जी सिद्धेश। डन डन सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। मैं सबका वेट करूंगा, पहले बता रहा हूँ, फटाफट बनाओ। डन सर। वेरी गुड बादल। ये यही तो क्लू है, मैं नहीं बताऊंगा, यही तो क्लू है। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ? अरे वो मैंने भी देखा नहीं, मैं मुंडी हिलाया, वो तो पजल सॉल्व करने में समझेगा। तो मेरा कुछ तो बना है। क्या हुआ, बना? प्रियंका का बन गया, बाकी लोग का बना कि नहीं बना? यश, विकास, सोनी, सिद्धेश, श्रुति, शदाब, सलोनी, प्रियंका, मानसी, कोमल, खुशबू, जिग्ना, गीता, आप लोग का बना कि नहीं? दीपाली, चंद्रशेखर, अंकिता, बादल, आंचल, आकांक्षा, आरती, बना कि नहीं? बना सर। मैं बार बार नाम किसी का रिपीट भी हो गया रहेगा, लेकिन बाकी लोग आंसर करो, बना कि नहीं? ये नहीं बन रहा है तो फिर क्या बनेगा? इससे सबसे छोटा पजल है ये, और ये सबसे इजी पजल है। यश बना कि नहीं? यश, विकास, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, आप लॉगिन करके बैठ के लगता है। चलो सॉल्व करें हम लोग। हो गया सर। चलो बढ़िया। यश तो लॉगिन करके चला गया, विकास निकाल भी। चलो बादल पढ़ो। 6 players. अच्छा नहीं, पहले आपका ऑर्डर बताओ, आप लोगों का ऑर्डर क्या है? बोलो ऑर्डर बोलो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ऑर्डर क्या है आपका? ECAFBD। ECAFBD, सबका यही आया? ये है सेम? हाँ हाँ सर। लेकिन कंफ्यूज थे तुम वहाँ पे, कंफर्म नहीं थे तुम। सबका यही आया था? कंफर्म बताओ। यस पक्का सर। ना कि कुछ चेंजेस हुआ है? नो सर। नहीं। चलो पढ़ो। 6 players A, B, C, D, E, and F are to be staged on 6 days of the week, starting from Monday and ending on Saturday. दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज ले लेंगे हम लोग। चलो पढ़ो। Play C is staged on Tuesday. क्या फिर से पढ़ो, आवाज नहीं आई। Play C is staged on Tuesday. सी हमारा ट्यूसडे को आएगा, सी को ट्यूसडे में पुट कर लिया, ठीक है। Plays A, F, and B are staged on one after the another in a same order. देखो AFB. वन आफ्टर द अनदर मतलब इमीडिएट, एडजेसेंट,
वन आफ्टर मतलब अनदर मतलब जस्ट बाजू में, तो ए एफ बी ये तीनों साथ में आएंगे। समझ रहे हो आप? चलो आगे पढ़ो। ए और ए एफ बी देखो इस तरीके से भी आ सकता है, ए एफ बी इस तरीके से भी आ सकता है, ये दो ही तो बनेगी पॉसिबिलिटी, ओके बनेगी। चलो पढ़ो। Play D is not staged on Monday and Wednesday. देखो डी के लिए इस पॉसिबिलिटी में दो ही जगह बचा था हमारा, और डी यहाँ पे नहीं आएगा तो ये तो पॉसिबिलिटी गया, और डी बोला है कि मंडे को नहीं आएगा, तो डी कहाँ पर आएगा? इधर ही आएगा ना, हाँ सर। सैटरडे। अब बचा कौन? ई सर। ए को पुट कर दो, बन गया। सबका बना था ये सेम? हाँ सर। ठीक है चलो रफ कर दूं? हाँ कि आपने तो सीधा वेडनेसडे पे ये रखा था। नहीं मैंने पॉसिबिलिटी ली, एक मिनट रुको। हाँ बोलो सिद्धेश, क्या था? आपने डब्ल्यू पे ये रखा था ना, देखो बोलो। ये रखा था आपने डायरेक्ट। सी यहाँ पे था, ए एफ बी तीनों साथ में आएगा, ऐसा नहीं बोला कि गैप आएगा, वन आफ्टर अनदर मतलब जस्ट यही ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो ए को अगर यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ए को यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा क्योंकि एफ को यहाँ पे लेना पड़ेगा जो जगह नहीं है, बरोबर। तो ए को यहाँ पे लूंगा, एफ को यहाँ पे लूंगा, बी को यहाँ पे लूंगा, बरोबर। बट ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ए को यहाँ पे लो, एफ को यहाँ पे लो, बी को यहाँ पे लो, दो पॉसिबिलिटी। बट बचा कौन? डी। बोला डी यहाँ पर भी नहीं आएगा और डी यहाँ पर भी नहीं आएगा, बट मुझे कुछ भी करके डी को इन दोनों में से बिठाना पड़ेगा ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। बोला है डी मंडे को नहीं आएगा, तो डी जब मंडे को नहीं आएगा तो डी सैटरडे को आएगा, और फिर बच्चा क्वेश्चन आप ई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? चलो स्टूडेंट, आज अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ले लिया है सेटिंग और पजल का। क्या क्या टॉपिक हुआ है हमारा बता दो, एक बार शॉर्ट रिकॉल करवा दो। सेटिंग पजल हो गया हमारा, और क्या क्या टॉपिक हुआ है? कोडिंग, डिकोडिंग। इसके पहले सेटिंग और पजल के पहले क्या हुआ था? कोडिंग, डायरेक्शन हुआ है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, हाँ सर। और सीरीज हुआ है क्या? सीरीज हुआ है? हाँ सर हुआ है। Okay. 11:31। सिलॉक्स हुआ है? हाँ सर। इनइक्वालिटी हुआ है? हुआ है इनइक्वालिटी? ठीक है। सेटिंग हो गया, मेन चैप्टर ये दोनों हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। तो मेजर चैप्टर्स तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये वाला चैप्टर ले लेंगे। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत कोर्स ऑफ एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मेजर चैप्टर सबका हो गया ये चैप्टर, किसी का मिसिंग है क्या बताओ जरा? सबका हुआ है? सर नहीं, हमारा नहीं हुआ है नीचे के, अभी सर सीटिंग और नहीं पजल हुआ। इतना ही। हाँ सर। नहीं नए अंकिता सलोनी को छोड़ के आप लोग नए हो, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 1.5 महीने पहले से थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें से किसी का 1.5 महीने पहले वाले डायरेक्शन नहीं हुआ है। डायरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है चलो। सिलॉक्स आफ्टरनून के बैच में हुआ है सर? हुआ है सिलॉक्स आफ्टरनून के बैच में, इवनिंग में हुआ था ना वो? आफ्टरनून में भी हुआ है, कोई बात नहीं। सिलॉक्स भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ले लेंगे। चलो और बाकी सब तो हुआ है ना? कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं हुआ है आफ्टरनून के बैच में, मतलब मॉर्निंग में हुआ था और अभी इवनिंग में चल रहा है। आप कौन सा बैच अटेंड करते हो, आफ्टरनून या मॉर्निंग या इवनिंग?
नहीं, आफ्टरनून और इवनिंग का। देखो याद रखो, कभी भी कोई एक बैच तो पहला फिक्स कर लो कि चाहे आफ्टरनून, चाहे इवनिंग या मॉर्निंग। क्या होता है मालूम है, कभी आप मॉर्निंग बैठोगे, कभी आप इवनिंग बैठोगे ना, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। लेकिन एक बैच फिक्स कर लो कि जैसे आपने आफ्टरनून किया, आप 2-3 पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप 2-3 करो, लेकिन एक बैच फिक्स कर लो। जैसे आफ्टरनून है तो कुछ भी हो जाए, मैं आफ्टरनून का बैच नहीं छोड़ने वाली, ऐसा ऐसा फिक्स कर लो। एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, चाहे मॉर्निंग या इवनिंग में आप बैठ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे। ठीक है। सर और एक ये जो पजल, हेलो, हाँ बोलो सलोनी। हाँ ये पजल और सिटिंग के जितने सम्स हुए ये मैक्सिमम टाइप के हैं क्या? मतलब मेंस में और मेंस वाला भी हो गया है क्या इसमें? नहीं, मेंस कवर हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा कवर करना इज नॉट पॉसिबल। आपको एक देखो, कोई भी इतना बात याद रखना, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी उठा लो आप, आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, हर कवर करना इज नॉट पॉसिबल, थाउजेंड्स ऑफ पजल्स हैं। तो आप ये डिपेंड, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, टैकल करने का तरीका बता सकता हूँ, आपको बता दूंगा कि कैसे आपको, किस तरीके से अब ये पजल आएगा तो कैसे टैकल करना है, किस तरीके से आपको जल्दी अप्रोच, कौन सा अप्रोच होना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये आपको मैं अप्रोच सिखा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी। सब कुछ आपको लेक्चर में कवर करके नहीं मिलेगा, आप ये बात को ठीक समझो। है सर। क्योंकि कोई भी ले लो आप, कोई भी क्लासेस ले लो, कोई भी आप अभी तक पढ़ते हो स्कूल से लेके अभी तक, टीचर क्या करता है, आपको बेसिक थियरम बता देता है, प्रैक्टिस तो खुद से करना पड़ता है ना। आप ओके उसी सर। लेक्चर के भरोसे बैठोगे तो लेक्चर आपके भरोसे बैठ जाएगा। तो लेक्चर के भरोसे मत बैठो। लेक्चर में क्या होता है, आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि मतलब आप ये डायरेक्शन में जाओ, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही नहीं है, ये आपको बताया जाएगा। मतलब कैसे कि आपको एक डायरेक्शन दिया जाता है कि ये अप्रोच से पजल जल्दी सॉल्व होगा और ये अप्रोच से लेंदी सॉल्व होगा, तो एक अप्रोच सिखाया जाता है यहाँ पर, और आपको प्रैक्टिस खुद से ही करनी है। और जिस दिन आपने प्रैक्टिस खुद से करना स्टार्ट कर दिया, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन कितने बार रिपीट होते हैं और कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। हाँ चलो चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और कोई डाउट है? सीरीज हुआ है, इनइक्वालिटी हुआ है, सेटिंग अरेंजमेंट हुआ है, ओनली दिस 4 टॉपिक इज कवर्ड। ठीक है। हाँ विकास बोलो। विकास आवाज नहीं आ रही है क्लियर। विकास आवाज नहीं आ रही है। विकास आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। हेलो, हाँ बोलो विकास। अभी आ रही है सर? हाँ अभी क्लियर है, अभी क्लियर, बोलो। मैं ये बोल रहा था सर, जो एसएससी में अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, जो भी डाइस समथिंग है, तो वो सबका मैं कब कवर लेंगे? करने वाला हूँ, करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी जो स्टेटमेंट अजम्पशन मैंने जो बताया था ना, वो एसएससी और बैंक दोनों का है, तो वो दोनों उसमें कवर होगा, करने वाला हूँ। डाइस हो गया, पेपर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ये सब लेने वाला हूँ। स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन सब लेने वाला हूँ। ठीक है सर। ओके, और कोई डाउट? क्लियर है सब? ठीक है सर। चलो, थैंक यू सो मच सर क्लास। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा स्टार्ट करने वाले हो? वो डिसाइड करेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। ऐसा चैप्टर लेने वाला हूँ जिसमें मेरा एसएससी और रेलवे का मतलब और बैंकिंग तीनों है, तो जहां तक हो सकेगा मैं स्टेटमेंट अजम्पशन लूंगा। ठीक है। ओके। और अभी तक जितने क्वेश्चन हो चुके पजल और सिटिंग के डेली एक टारगेट रखो कि 5-5 क्वेश्चंस करने ही करने, 5 पजल लगाने हैं आपको डेली, 5 सिटिंग अरेंजमेंट लगाने ही लगाने। और इसके 5 नहीं हुआ तो दिन पूरा नहीं होगा, पहले ये सोच के चलना। पजल और सिटिंग में कमांड आ गया, रीजनिंग कुछ भी नहीं है, बाकी चीज आपका कवर हो जाएगा, लेकिन पजल सिटिंग नहीं आया, समझ लो आप रीजनिंग में फेल हो जाओगे। पूरा मेंस और प्री पूरा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे ही डिपेंड है, बाकी चैप्टर नहीं करके जाओ, फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को लाइटली मत लेना। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो चलो।